संडे को समझ नहीं आता छुट्टी का दिन है या एक्स्ट्रा काम का दिन है। तो बस संडे की शुरुआत मेरी हो गई है और बस मैं जल्दी से फटाफट नहा ली हूँ, क्योंकि अगर जल्दी नहीं नहाओ तो सारे काम वैसे ही पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि संडे को वॉशरूम भी साफ़ करना होता है, शैम्पू करना होता है, तो काम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं सुबह अगर नहा ली हूँ तो फिर तो संडे मेरा पता चलता है, नहीं तो कब बीत जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो बस यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ और बालों में सीरम लगा लेती हूँ। उसके बाद ये सारा काम निपटा के मैं चाय पीकर तब नहाने गई थी। नहा के आने के बाद ही मैंने नाश्ता किया था। नाश्ते में पोहा बनाया था मैंने। तो बस यहाँ पे सारा काम निपटा लिया है और अक्षत अनाया भी उठ गए। अक्षत को तो मैंने पोहा दे दिया था, उसके बाद ही मैं नहाने गई थी। और संडे तो ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा काम भी संडे को करने होते हैं, और अगर आप उस दिन छुट्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि छुट्टी मिले संडे को। मैं तैयार भी हो रही थी, साथ साथ में हस्बैंड भी थे जिनसे मेरी बातें भी हुई जा रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो जस्ट मैं गीले बालों में कंघी नहीं करती, हल्के हल्के बाल मेरे सूख गए थे, उसके बाद में बालों में सीरम लगाती हूँ और हल्का हल्का जस्ट कॉम्ब करके मैं अपने काम में लग गई। तो बाल धुलने के बाद पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब बालों को नीचे से वो करो ना तो हल्के 1-2 बाल 10 बाल ऐसे निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। सीरम लगाने से ये होता है कि बाल बहुत जल्दी से सुलझ जाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इनको सुलझाने में। और कभी भी बिल्कुल जैसे पानी टपक रहा है ना, तो पानी टपकते हुए बालों पे सीरम नहीं लगाना चाहिए। बाल जब बिल्कुल मॉइस्चर उसमें बाकी हो, हल्की नमी बाकी हो लेकिन पानी ना हो, तभी उसमें सीरम लगाना चाहिए। तो ये मैं लॉरियल का सीरम लगा रही हूँ। ये सबसे अच्छा तो नहीं है बट ठीक ठाक है। लेकिन जब मैंने ले लिया था तो इसको ख़त्म करना भी ज़रूरी था, तो बस मैं वही अप्लाई करती हूँ और बहुत बजट में ये आ भी जाता है। उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मैं वापस से किचन में जाऊँगी, क्योंकि आज सुबह मेरी कुक नहीं आई थी, तो पूरा मतलब किचन का काम भी मुझे ही देखना था विदाउट एनी हेल्प। तो जस्ट मैंने बालों को यहाँ पे सुलझा लिया है। तो इससे ये होता है ना कि अगर बाल मुड़े मुड़े से हैं और उसी में सूख जाते हैं तो बाल स्ट्रेट फिर दिखते नहीं हैं, और अगर आप सीरम लगा के कॉम्ब कर लो तो बाल वैसे ही स्ट्रेट रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। ये फॉरेस्ट एसेंशियल का सनस्क्रीन है। ये सनस्क्रीन मैं पहले भी अपने एक हॉल वीडियो में दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे अक्सर अपने फ्रेंड से बात करते हुए, गेम खेलते हुए पोहा खा रहा था, उसकी वीडियो कॉल आई थी। तो संडे को इन लोगों का भी फ्री टाइम होता है कि यार संडे है, तो बस संडे के नाम पे। और अनाया अपने काम में लगी थी, अपने स्लाइड में लगी थी, और बस वह यहाँ पे अपना सारा काम निपटा के मैं यहाँ पे आती हूँ कमरा थोड़ा सा सही करने, क्योंकि सोफ़े का कवर बहुत ही ज़्यादा गिरता है। अगर मैं सेट भी कर दूँ ना तो मुझे पता है 1 घंटे में फिर वैसे ही हो जाना है, बट फिर भी एक बार कर देती हूँ। और बिस्तर बिछाओ या फिर सोफ़ा सेट करो, कुछ भी करो, अनाया आके पहले ही बैठ जाती है। उसको मतलब साफ़ सुथरा बेड या फिर कुछ करते रहो तो वहाँ आके बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी ये हालत रहती है, बस सारा सामान समेटो फिर वापस से वहीं पे आ जाता है। कितना ही समेटेगा कोई बच्चों के साथ, बट हाँ एक बार तो करना ही होता है। यहाँ पे मैं सोफ़े का कवर सही कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा हो गया था। मेरी मेड आई थी जो कि झाड़ू पोछा करके चली गई थी, उसके बाद ही मैं ये सब काम कर पाई, क्योंकि उस टाइम तक मैं नाश्ता बना रही थी और नहा रही थी, तो उस टाइम मैं सही नहीं कर पाई थी। तो बस ये कमरा सही करने के बाद अनाया को सेट कर दूँगी, अपने पापा के साथ वो खेलने लगेगी। उसके बाद मैं दूसरे रूम को ठीक करने जाऊँगी, और फिर अक्षत वहाँ नाश्ता कर रहा था तो वहाँ पे उसको हटा के ही मैं बेड को सही करूँगी, क्योंकि हर एक रूम को सही करो फिर खाने में लग जाओ। फिर बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है संडे को। अगर आप बच्चों को टाइम ना दो फिर चाहे जितना काम कर लो बिल्कुल खाली खाली सा लगता है, और टाइम स्पेंड करोगे तभी ये बचपन आप थोड़ा सा जी सकते हो, अदरवाइज़ बच्चे तो जल्दी से बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यहाँ पे सोफ़ा सही कर लेती हूँ। अगर मैं सारा सामान हटा देती हूँ ना तो फिर 1-2 घंटे बाद सारा सामान वापस से उसी जगह पे आ जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, बट फिर भी कर देना चाहिए।
ओके सो मुझे लगता है कि सारे घर में यही होता है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि आपका पूरा टाइम फिर घर में ही निकल जाने वाला होता है। सम टाइम तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हो जाती है। आई होप जो 2 बच्चों की मम्माज़ होंगी वो मेरी बात से रिलेट कर पाएँगी कि ऐसा सच में होता है। बट इट्स ओके, ये फ़ेज़ है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को भी हिम्मत देती हूँ कि ये बीत जाएगा। हाय कर दो, हाय। हाय गाइस। बोलो हाय गाइस। सो मैं आ गई दूसरे रूम में। यहाँ पे भी मैंने, यहाँ पे एक्चुअली इस बेड पे ना 2 गद्दे हैं, तो उसको पूरा सेट करके उसके बाद मैंने जस्ट बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि जो बेडशीट इसके पहले थी वो बहुत हल्की उसकी फैब्रिक थी, तो वो बार बार मुड़ जा रही थी, बार बार अनाया खेल रही थी तो बिल्कुल ख़राब हो जा रही थी। तो मैंने ये वाले बेडशीट बिछाई, ये थोड़ा मोटा है तो वो टिका रहता है, जल्दी से हिलता नहीं है। अनाया हालाँकि अभी बहुत छोटी है, 2 साल की ही है, लेकिन फिर भी मैं बुक के साथ उसको लेके आधे घंटे ज़रूर बैठती हूँ, जिससे कि वो एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ABCD या फिर अनार जो भी है, वो मतलब थोड़ा बहुत सीखती रहती है। उसको मतलब काफ़ी कुछ आता है अपनी एज के हिसाब से, तो थोड़ा बैठने से उसको चेंज भी हो जाता है और वो मतलब इंटरेस्ट के साथ फिर बाकी सब्जियां जब घर में आती हैं तो भी वो उनको देख के उनको उसको रिमाइंड आता है कि हाँ ये वही सब्ज़ी है जो मैंने बुक में देखी थी। तो बारी बारी से सारी सब्जियां बता रही थी। ये एक अच्छी हैबिट है। रो के दिखाओ। नहीं, पहले रो के दिखाओ। पहले रो के दिखाओ। रो के दिखाओ। पहले रो। तो बस इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और ज़ाहिर सी बात है खाना निकालने से पहले थोड़ा सा मैं सैलेड ज़रूर कट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुकुम्बर कट करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा अनियन कट करके उसके बाद मैं सबका खाना सर्व करूँगी। आज की व्लॉग में कोई भी रेसिपी नहीं इंक्लूड करी मैंने, क्योंकि हर सारे व्लॉग में मुझे लगता है एक आध रेसिपी तो मैंने डाल ही दी होगी, बट ये बस ऐसे ही मैंने बना लिया ताकि आप बस ऐसे ही देखो, कोई रेसिपी नहीं है इसमें। तो आज के लंच में बना था कटहल की सब्ज़ी, दाल, राइस, ये सैलड, रोटी। सिंपल खाना था, तो इसको ही मैंने बनाया था। फटाफट से मैं इसको कट करके सबको दे देती हूँ और मेरा नंबर तो आता है, या तो मैं पहले खा लूँ या तो अनाया को पहले खिला दूँ फिर मैं खाऊँ, तो ऐसे होता है मेरा। घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो साथ में खाना तो बिल्कुल नहीं हो पाता है मेरा, तो मेरे हस्बैंड के साथ साथ में खाना नहीं हो पाता है। मैं बारी बारी से खाना देती हूँ और फिर मतलब 1 घंटे पहले मैं अगर खाना स्टार्ट करती हूँ सर्व करना, तब पूरा 1 घंटा लगता है हम चारों लोगों को खाना ख़त्म करने में, मतलब लंच से सिर्फ खाली होने में इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं अनियन कट कर दे रही हूँ, क्योंकि अनियन सबको पसंद आता है और समर में खाना भी चाहिए। तो अनाया के साथ ये है कि कभी कभार उसका मूड नहीं रहता है खाने का, तो अलग तरह तरीके से बहकाना पड़ता है उसको, मतलब भुलाना पड़ता है। सम टाइम क्या, काफ़ी बार स्क्रीन भी उसको दिखाना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि वो खाना खा ले। और खाना खिलाने के बाद स्क्रीन हटा लेते हैं, बट खाना खाने तक उसको दिखाना पड़ता है। अक्षत ने रोटी नहीं ली है और मैंने सिर्फ रोटी ली है, रोटी, सब्ज़ी और ये सैलड। यहाँ पे ये फ़ोन देख रही है। शाम का टाइम है, ये आज दोपहर में सोई भी नहीं है ये, इस वजह से आज दोपहर में मुझे भी रेस्ट नहीं मिला। उसके बाद मैं शाम को आ जाती हूँ किचन में, फिर चाय का टाइम हो जाता है, मैं चाय बनाती हूँ। साथ साथ मैंने आज केले की पूरी भी बनाई है, रेसिपी नहीं है जस्ट व्लॉग बना दिया आपके एंजॉय के लिए। ये केले की पूरी बनाई है, मीठी पूरी है ये, और ये बिल्कुल खस्ता है, इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये खस्ता पूरी बनाई है। साथ साथ रात के खाने में हस्बैंड का मन था बाटी चोखा खाने का, तो बस उसके लिए मैंने बाटी की फिलिंग बना दी थी, क्योंकि फिर कुक आएगी तो फिर वो अपना आगे का काम करेंगी। तो ये मैं बाटी की फिलिंग बना दी है। उसके बाद अनाया क्योंकि बाटी नहीं खाएगी तो उसके लिए आटा गूँथ के रख दिया है ताकि वो रोटी खा सके। और शाम को चाय के साथ थोड़ा सा मखाना भी मैंने ऐसे ही रोस्ट कर लिया था अक्षत और अनाया के लिए। चाय भी रेडी है, तो इतनी शाम की ड्यूटी रहती ही है, तो मैंने अक्षत को दे दिया। अनाया का रखा ही था बट वो सो गई थी, तो उसको फिर मैं नहीं खिला पाई थी, उसका रखा ही रह गया था, क्योंकि दोपहर में वो नहीं सोई थी तो वो शाम को सो गई थी। मुझे नहीं पता रात में क्या करने वाली है ये, कितने पूरी रात जगाने वाली है, क्या होगा, लेकिन सो गई तो फिर जगाना भी सही नहीं था। तो जस्ट इसके बाद अनाया सो गई थी और फिर कुछ पार्सल आया हुआ था मेरा अमेज़ॉन का, तो उसको मैं बस रिलैक्स होके खोलती हूँ, देखती हूँ। तो हाँ, कुछ इसमें वॉलनट से 1-2 सामान और था, आपको आगे पता चल ही जाएगा। और
इसमें मैंने डस्टबिन की जो बैग्स आते हैं, गार्बेज बैग्स आते हैं, वो मैंने मंगाया था। तो मैंने इकट्ठा ही मंगा लिया था क्योंकि फिर याद नहीं रहता मंथ ख़त्म होने पे कि इसको मंगाना है, तो मैं इकट्ठे ही मंगा ली थी। तो उसके बाद बस ये हो जाता है। अक्षत क्रिकेट देख रहा था, आज राजस्थान रॉयल और लखनऊ का मैच था, तो वो यही सब देख रहा था। उसके बाद बस ये खाना वाना बन जाता है, फिर मैं फटाफट खा लेती हूँ, कहना है पता नहीं कब जग जाएगी। और बस उसके थोड़ी देर बाद हम लोग खाना जैसे ही बन जाता है फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। मेरी मेड भी आके चली गई थी। यहाँ पे खाना, ये मेरी थाली है और इसके बाद मैं दिखाती हूँ अपने हस्बैंड की थाली। चटनी के बिना तो उनका चलता ही नहीं है, तो उनको चटनी चाहिए होता है। तो बस मैंने डिनर कर लिया, उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। मैंने जस्ट फेस वॉश कर लिया। फेस वॉश करने में मेरा कपड़ा पूरा गीला हो गया, तो मैं इसको पहले चेंज कर लूँगी, उसके बाद मैं क्रीम अप्लाई करूँगी नाइट केयर का। चाहे जितनी थकान हो, थोड़ा सा अगर स्किन केयर कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ कर लिया यार, आलस नहीं किया। अगर आप आलस कर लो तो धीरे धीरे फिर स्किन का टेक्सचर ख़राब होने लगता है और धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस भी ख़राब होता है, मुझे लगता है स्किन अगर ख़राब होती है तो। कपड़े चेंज करके फिर मैं ये मामा अर्थ का स्किन प्लम्प सीरम लगा रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ अलग चेंज कर करके फेस पे लगाती हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि अलग अलग खाना खाना चाहिए तो अच्छी सेहत बनती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ट्राई करो अलग अलग, जो कि आपके स्किन पे सूट करे, ज़ाहिर सी बात है। तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत हेल्दी होती है। मामा अर्थ बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर स्किन पे ये सूट ही करता है। तो बस इसको अच्छे से मसाज करके मैं स्किन में अब्जॉर्ब करा दूँगी। उसके बाद मैं अपना फेवरेट लिप मास्क लगाती हूँ, जो कि मेरा मतलब बहुत फेवरेट है। ये है लानेज का लिप स्लीपिंग मास्क, जिसको कि लगाने के बाद मुझे सुबह से अपने लिप्स इतने अच्छे लगते हैं। तो बस इतना केयर करके फिर उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। लेकिन मैं जैसे ही सोती हूँ उसके 1 घंटे बाद अनाया जग जाती है। उसके बाद शुरू होता है मेरा रात्रि जागरण। यस, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जिस दिन रेस्ट करो या फिर ज़्यादा थक जाओ तो फिर उस दिन रेस्ट मिलता ही नहीं है। और अनाया क्योंकि दोपहर में नहीं सोई थी, इस वजह उसका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपने इस व्लॉग को थोड़ा भी इन्जॉय किया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।